नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मेनी स्टूडेंट्स इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि मैराथन करने से उनकी जो तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इनफैक्ट वो इस भ्रम में जी रहे हैं। जी हाँ, भ्रम कहना मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा है इस वक्त। क्योंकि जब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट्स पे काम करना चाहिए, वो जो है किसी दूसरी गतिविधि में संलिप्त हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मैराथन क्लासेस के बारे में। चूँकि कुछ स्टूडेंट्स के सवाल आए थे कि सर मैराथन क्लासेस करनी चाहिए या नहीं, तो मुझे लगा इसको लेके एक डिटेल्ड वीडियो बना देना चाहिए ताकि जो बच्चे किसी डिलेमा में है उनका ये डिलेमा दूर हो सके। क्योंकि जो लास्ट का टाइम है ये आपके लिए बहुत क्रूशियल टाइम होता है। इसको एक भी 20 सेकेंड वेस्ट करने का मतलब आप अपने आप को कंपटीशन से बाहर कर लेंगे। लास्ट टाइम बहुत क्रूशियल होता है, उसको बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत ही शार्पनेस के साथ यूटिलाइज किया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं मैराथन क्लासेस को लेके। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे आज 17 तारीख है और आज से मोटा मोटी आपके पास केवल 5 दिन ही शेष हैं आपकी परीक्षा को लेके, राइट। ये ध्यान रखेंगे 23 तारीख से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं। हम 23 तारीख को ध्यान में रखते हुए चर्चा कर रहे हैं। तो अब जब आपके पास समय बहुत कम शेष बचा है, आप इस गलतफहमी में कि आप मैराथन क्लासेस कर लेंगे तो आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। जो टॉपिक्स आपके छूटे हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे। नो डाउट कई बार ये जो हमारी स्ट्रेटजी ये वर्क भी करती है, लेकिन मोटा मोटी अगर इसका आकलन किया जाए तो ये हमारे लिए कारगर रणनीति नहीं होती। क्यों नहीं होती, आप सुन लीजिए। दरअसल मैराथन क्लासेस तब ली जाती हैं जब आपकी तैयारी 100% हो चुकी हो, आप कॉन्फिडेंट हो अपनी तैयारी को लेके, राइट। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कॉन्फिडेंट है अपनी तैयारी को लेके। क्या आपको लगता है कि आपकी तैयारी 100% हो चुकी है और आप 115 से 120 क्वेश्चन स्कोर करने की स्थिति में हैं? अगर आप इतना करने की स्थिति में हैं तो अब आपको निश्चित ही मैराथन क्लासेस करनी चाहिए, आपके लिए वर्क करेंगी। लेकिन अगर आपकी तैयारी बहुत शानदार नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको मैराथन क्लासेस का सहारा नहीं लेना है। देखिए, जो यूट्यूबर्स मैराथन क्लासेस करवा रहे हैं वो उनकी अलग अपनी कुछ स्ट्रेटजीज होती है। आप उनकी स्ट्रेटजी पे काम मत कीजिए, आप अपनी स्ट्रेटजी पे काम कीजिए। एक जो सफल कैंडिडेट होता है उससे अगर आप पूछेंगे तो ये वही बताएगा कि उसकी जो स्ट्रेटजी थी उसकी खुद की बनाई थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। जो यूट्यूबर आपको मैराथन क्लासेस करवा रहा, उसको क्या पता कि आपके कौन से टॉपिक स्ट्रांग है, कौन से टॉपिक्स वीक हैं, राइट। तो जो आपके टॉपिक्स वीक हैं, जो स्ट्रांग है, उनको आप अपने अकॉर्डिंग तैयार करें। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है तो उस स्थिति में आपने जो सेल्फ नोट्स बनाए हैं उन नोट्स का सहारा लेके मैथ्स उनका रिवाइज कीजिए। ये आपके लिए मैराथन क्लासेस करने से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट का टाइम बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत शार्पनेस के साथ यूटिलाइज किया जाता है, तभी परीक्षा को आप क्रैक कर पाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत चैलेंजिंग एग्ज़ाम होता है, आप ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट मैं बात करता हूँ, किसी भी तरीके की आपको उलझाता नहीं हूँ और इधर उधर की बात करने का मेरा जो एज सच कोई पर्पज़ नहीं होता है। स्टूडेंट के टू द पॉइंट बातें करता हूँ जो उनके लिए हेल्पफुल रहती है। तो आपको क्या करना, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो निश्चित ही आप मैराथन क्लासेस करिए। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार नहीं है, आप क्या करें, आप जो आपने नोट्स बनाए हैं उनका मैथ्स रिवाइज कीजिए। क्योंकि कई बार जब आप प्रश्न पत्र सॉल्व करते हैं तो आपको यही लगता है कि इस सवाल को मैंने पढ़ा था, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में उसको आप लर्न नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं लर्न कर पाते हैं वहाँ पर? क्योंकि आपने उसको रिवाइज नहीं किया था अच्छे से। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा कंटेंट आपके मस्तिष्क में रच बस जाता है। तो सबसे ज़्यादा आप रिवीजन पे फोकस करें। दूसरा क्या करना, अगर आप मैराथन क्लासेस करना ही चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि 3 ऐसे टॉपिक जिनके बारे में आप मैराथन क्लासेस कर सकते हैं, उनको निश्चित ही करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना चाहिए आप देख लीजिए। तो हमने आपको बताया, आपको फोकस करना, आप अपनी तैयारी पे, अपने बनाए हुए नोट्स पे आप फोकस करें। सेल्फ जो आपने नोट्स तैयार करें उनको आप मैथ्स रिवाइज करें, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। प्रैक्टिस करें किसकी, मैथ्स में जो बेसिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस कर लें। ऐसा नहीं कि कोई फार्मूले ही आपको याद ना हो, जो ट्रिक्स हैं रीजनिंग की, जो छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लें। कुल मिला के मैथ्स और रीजनिंग का जो बेसिक्स होता है उस पर काम कर लें, ठीक है। एडवांस वाली चीज़ें अगर आपको अब नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बेसिक्स है उसको अच्छे से कर लें। दूसरा, अभी तक आपने जितने मॉक टेस्ट लगाए उन सारे मॉक टेस्ट को आप रिवाइज कर लें। मॉक टेस्ट रिवाइज करने का मतलब आप दूसरों बच्चों की तुलना में बहुत ज़्यादा अपने आप को एडवांस लेवल पे ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट में देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको, प्लस जो टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के सवाल होते हैं उनको उसमें जगह दी जाती है। तो कई बार क्या होता है, एग्जामिनेशन में उन्हीं सवालों को वहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो इससे आपकी बहुत जो है
फ़ायदे होंगे एग्जामिनेशन हॉल में। दूसरा क्या करना है, जो आपका टाइम शेष बचा है इसमें जो आपने करंट अफेयर्स तैयार किया है, जो भी आपने तैयार किया होगा, नोट्स बनाए होंगे या किसी मैगजीन से आपने तैयारी की होगी, उसको आप मैथ्स रिवाइज करें, करंट अफेयर्स को भी मैथ्स रिवाइज करें। राइट, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किन टॉपिक्स को चुनिंदा पढ़ लिया जाए लास्ट टाइम में, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और लगभग 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्टली उन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके यूपीपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें पढ़ा, आप उसको ज़रूर देखिए। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो आप अगर मैराथन क्लासेस करना चाह रहे हैं, ये दोनों लोगों को मैं ध्यान में रख के बता रहा हूँ, गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए। 3 ऐसे सेगमेंट है जिनके मैराथन क्लासेस आपको करने चाहिए निश्चित तौर पे, क्योंकि उसमें एज सच कॉन्सेप्ट्स कुछ होते नहीं और उसमें जो है मैराथन क्लासेस करना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। लेकिन जीएस के या अगर आप मैथ्स के आप मैराथन क्लासेस कर रहे हैं वो आपके लिए कारगर अब नहीं होंगी, क्योंकि आपके पास टाइम पर्याप्त नहीं है। जब समय अवधि बहुत होती है, अगर आपके एग्जामिनेशन में लगभग 2-2.5 महीने होते तब मैराथन क्लासेस करना आपके लिए बहुत कारगर रणनीति थी। लेकिन अब आप मैराथन क्लासेस का सहारा मत लें। 3 ऐसे सेगमेंट जिसके मैराथन क्लासेस आपको ज़रूर देखने चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि एक एक सेगमेंट के कई आप मैराथन क्लासेस देखें, किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट का जो भी आपको टेक लगे उसका मैराथन क्लास ले लीजिए, वही आपके लिए सफिशिएंट होगा। बाकी आपकी जो नोट्स हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। पहला है हिंदी, सामान्य हिंदी का आप किसी भी कोचिंग का मैराथन क्लासेस ले लीजिए। वोकैब्स होती है इसमें, निश्चित तौर पे आप देखेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। दूसरा यूपी स्पेशल का मैराथन क्लास ले लीजिए। केवल किसी एक इंस्टीट्यूट का आप यूपी स्पेशल का पूरा मैराथन कर लें, वही सफिशिएंट होगा। प्लस जो आपने नोट्स बनाया हो उसको आप रिवाइज करें, यही सफिशिएंट, इससे ज़्यादा करने की एज सच कोई नीड नहीं है। थर्ड है करंट अफेयर्स का आप मैराथन क्लास ले सकते हैं। जो भी टीचर आपको ठीक लगते हो, जो भी टीचर से आप पढ़ते हो, उनकी करंट अफेयर्स का मैराथन क्लास ले लें, ये आपको हेल्प करेगा। क्योंकि कई बार होता है हमारे सेल्फ नोट्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स मिस हो जाते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर मैराथन क्लासेस आप करते हैं करंट अफेयर्स की, तो हो सकता है मे भी वहाँ पर उनको जगह दी गई हुई, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर आप जीएस का पूरा मैराथन क्लास ले रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट का, जैसे पॉलिटी का ले रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री का ले रहे हैं, साइंस का ले रहे हैं, कोई 24 घंटे का ला रहा है, कोई 30 घंटे का, ये कुछ नहीं, नथिंग, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। ये जो आपका क्रूशियल टाइम है इसका आप वेस्ट कर रहे हैं बस। तो जीएस के सेगमेंट को एज सच मैराथन लेने का कोई नीड अब नहीं है। तो मैंने जो आपको 3 सेगमेंट बताए, इनके मैराथन क्लास ज़रूर लीजिए। मैथ्स और रीजनिंग का मैराथन लेना एज सच मेरे हिसाब से कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होने वाला है। दोस्तों, ये जो मैं आपको टेक्निक्स, जो स्ट्रेटजीज बताता हूँ, ये सतही बातें नहीं होती। जो सफल कैंडिडेट्स हुए हैं उनसे चर्चा करने के बाद, या जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस रहे हैं, उन सारे एक्सपीरियंसेस को एनालिसिस करने के बाद आपके सामने ये डेटा आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये जो हमने आपको बताया, इस पर आप काम कीजिए, निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलेगा। फोकस किस पे होना चाहिए? सिर्फ आपके जो सेल्फ नोट्स हैं, क्रक्स सुन लीजिए, जो आपके सेल्फ नोट्स हैं उन पे फोकस कीजिए। मैथ्स रिवाइज कीजिए आपने जीएस के नोट्स का, जो आपने मैथ्स रीजनिंग के नोट्स बनाए उनको रिवाइज कीजिए, मॉक टेस्ट को रिवाइज कीजिए। प्लस 3 सेगमेंट के आप जो है मैराथन ले लीजिए, हिंदी का और यूपी स्पेशल का, करंट अफेयर्स का। इसके साथ साथ आपको क्या करना, बी कॉन्फिडेंट टुवर्ड्स योर सेल्फ, अपने आप पे आपको विश्वास करना है, अपने आप पे आप भरोसा कीजिए। किसी दूसरे के ऊपर इतना आप भरोसा मत करें कि दूसरा जो आपको मैराथन करवा रहा है वही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एकदम अलग होता है, उसका पैटर्न हर बार डिफरेंट हो जाता है। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला उसको जो है ये नहीं कह सकता, चैलेंज कर सकता कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही पूछा जाएगा, ऐसा इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही आपको चर्चा करनी थी, आपके सामने डेटा शेयर करना था। कुछ बच्चों के सवाल आए थे इसके रिगार्डिंग, तो मुझे लगा एक वीडियो के माध्यम से आप सब तक ये जानकारी पहुँचानी चाहिए। वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं। बाकी आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए, इधर उधर की बातों में मत उलझिए। ज़्यादा आप यूट्यूब का बहुत ज़्यादा हेल्प मत लें, अपने नोट्स को मैक्स रिवाइज करें, यही आपको सफल बनाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। इनफैक्ट आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।